तुम एक दिन के अंदर चैट नहीं बन सकते, बट अगर तुम्हारे पास मसल्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास अच्छे लुक्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बट इस ट्रिक को जानने के बाद तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे एंड गर्ल्स तुमसे अट्रैक्ट होने लग जाएगी। जब मैं 9th क्लास में था तब 0 गर्ल्स मुझसे बात करती थी, बट इन 5 चीज़ों को समझने के बाद एवरी गुड लुकिंग गर्ल्स वर टॉकिंग टू मी एंड मैं उनके साथ फ्लर्ट कर पा रहा था। बचपन से मुझे बहुत डिफिकल्टीज हुई है इन टॉकिंग विद गर्ल्स एंड दीज आर 5 थिंग्स व्हिच वुमेन एक्चुअली लाइक। नंबर 1, हाइजीन, हाउ यू स्मेल। अगर तुम्हारा बॉडी ओडर बहुत गंदा आता है, कोई भी लड़की तुमसे बात नहीं करेगी। तुमने नोटिस किया हो जब तुम कुछ स्पोर्ट्स खेल के आते थे, तुम लड़की से बात करने चले जाते, तुम्हें लगता होगा कि यार मैं खेल के हूँ, मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बट वुमेन को तुम्हारी बॉडी का बैड ओडर आता है। वुमेन की नोज पावर यानी उनका ओल्फैक्टरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत जल्दी स्मेल कर लेते हैं कोई भी अगर उनके पास आता है ना। अगर तुमने खुद को नीट एंड क्लीन नहीं रखा है, अगर तुम्हारी बॉडी में से स्मेल आ रहा है, बैड ओडर आ रहा है, तो वो उन्हें टर्न ऑफ कर देता है। सो इफ़ यू वांट टू बी अट्रैक्टिव तो तुम्हें अपने बॉडी ओडर को फिक्स करना पड़ेगा। उसे फिक्स करने के लिए तुम्हें रोज़ नहाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा परफ्यूम अप्लाई करना पड़ेगा एंड बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। नंबर 2, फेस। तुम्हें पता है गर्ल्स के पॉप बीटीएस के फैंस क्यों हैं? क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं जो गर्ल्स को अट्रैक्ट करती है। उनकी स्किन क्लियर है। अगर तुम्हारी स्किन क्लियर रहती है, वो तुम्हारे बारे में शो करती है कि तुम खुद की केयर लेते हो, तुम अच्छा फूड खाते हो, तुम डिसिप्लिन बंदे हो, क्योंकि तुम्हारी स्किन रेडिएट करती है। बीटीएस की स्किन भी वैसी दिखती है तो गर्ल्स उन्हें ज़्यादा पसंद करती है। सो तुम्हें अपनी स्किन को क्लियर बनाना पड़ेगा। नंबर 3, हेयर्स। अगर तुम्हारे हेयर्स कर्ली रहते हैं, तुम ऐसे दिखते हो कि तुम अपने हेयर्स की केयर नहीं लेते हो, तो वो गर्ल्स को टर्न ऑफ करता है। तो तुम्हें अपने हेयर्स की केयर लेनी पड़ेगी। 4th, बॉडी। तुम्हें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तुम जब क्लोथ्स पहनते हो वो तुम्हें अच्छे से फिट होने चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लोथ्स तुम्हें फिट कर रहे हैं। तुम्हें थोड़ा बहुत फिट रहना पड़ेगा ताकि तुम्हारे क्लोथ्स तुम्हें अच्छे से फिट हो सके। नंबर 5, तुम्हारे क्लोथ्स। तुम्हें अपने क्लोथ्स को आयरन करना पड़ेगा, तुम्हें उन्हें नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। कभी भी गंदे क्लोथ्स मत पहनना, कभी भी अनआयरन क्लोथ्स मत पहनना, ये तुम्हें बहुत अनअट्रैक्टिव बना एंड वुमेन इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। आई हैव सीन मेनी गाइज जो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, बहुत कॉकी रहता है, बट स्टिल गर्ल कभी कभी उनसे बात नहीं करती है। बट वहाँ पे मैंने एक यूनिक चीज़ फाइंड की थी एंड दैट वाज नंबर 2, पॉजिटिविटी। अगर तुम खुद के अंदर छोटा सा भी पॉजिटिविटी का ट्रेड इन्वॉल्व करते हो तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव बना दे। पॉजिटिविटी के ट्रेड को तुम कैसे अपने लाइफ में ला सकते? कोई भी चीज़ जहाँ पे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो रहा है वहाँ पे तुम अपना पॉजिटिव थिंकिंग ऐड करो, वहाँ पे तुम पॉजिटिव आउटकम देखो। एंड अगर तुम कन्वर्सेशन करते हो किसी गर्ल्स के साथ, वहाँ पे तुम पॉजिटिव बात बोल रहे हो तो वो एक अट्रैक्टिव ट्रेड बन जाता है। कोई भी नेगेटिव पर्सन को पसंद नहीं करता एंड तुम खुद की पॉजिटिव थिंकिंग को और बढ़ाते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। तुम मेडिटेशन भी कर सकते हो ताकि तुम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में रख सको। पॉजिटिव थॉट्स की जो क्वांटिटी है तुम उन्हें बढ़ा सको एंड धीरे धीरे तुम एक पॉजिटिव पर्सन बनोगे, जो कि काफी अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। मैं बचपन से पीटर पार्कर की तरह था, एकदम सॉफ्ट, एकदम वीक, एकदम नीडी एंड नाइस गाय। बट मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करना है आई नीड टू बी माई ओरिजिनल वर्जन। एंड तब से मैंने नाइस गाय रहना छोड़ दिया एंड मेरी बॉडी लैंग्वेज ने मुझे बहुत हेल्प किया इन डूइंग दैट। सो नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। तुम किस तरीके से अपने पोस्चर को मेंटेन करते हो, तुम किस तरीके से अपने कन्वर्सेशंस में अपनी बॉडी को एक ओपन बॉडी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हो। अगर तुम कन्वर्सेशंस में अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हो, कन्वर्सेशन जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, अपने हाथों के थोड़ी मूवमेंट्स ऐड करते हो, ये तुम्हारे पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करता है। तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को खुद के स्टाइल से भी बना सकते हो विद टाइम। जैसे जैसे तुम्हें आदत लग जाएगी अपने पोस्चर को ठीक रखना, अच्छे से बात करना, तुम खुद के ओरिजिनल वर्जन को आगे ला सकते हो। अगर अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ, I like to see in your eyes, I like to move my hands when I'm talking, I like to straight sit when I'm talking। एक सबसे वैल्यूएबल टिप जो तुम अपने बॉडी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो एंड दैट इज तुम अपना हाई पावर पोस्चर मेंटेन रखो। हाई पावर पोस्चर मतलब अपनी चेस्ट को बाहर, अपने हाथ को ओपन, फुल कॉन्फिडेंस, किसी भी बात का डर नहीं एंड ओपनली पॉजिटिविटी के साथ बात करो। अगर तुम ये हाई पावर प्रेजेंस मेंटेन रखोगे अपने कन्वर्सेशन में, ये तुम्हें टॉप 1% बना देगा। जब तुम किसी से भी बात करोगे तुम्हारे जैसा बात कोई नहीं कर पाएगा। सो हाई पावर स्टेटस तुम मेंटेन कर सकते हो कैसे? बॉडी पोस्चर स्ट्रेट एंड हाई पावर शो करके एंड एकदम अच्छे से बात करके। लोग स्मार्ट दिखने के चक्कर में एक्टर्स को कॉपी करते हैं, किसी की भी एक्टिंग इमिटेट करते हैं, बट ये सबसे गलत बात। नंबर 4, करिश्मा। यू डोंट नीड टू एक्ट लाइक समवन टू इम्प्रेस अदर। मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की कि सब लोग किसी ना किसी को एक्टिंग करते हैं, बट मैंने क्या किया, मेरे को यूनिक बनना था। सो मैंने खुद का बेस्ट वर्जन लाया, मैंने खुद का ओरिजिनल वर्जन रखा एंड मैं जिस तरीके से बात करता था, मैं जिस तरीके से जोक्स मारता था, मैं जिस तरीके से हूँ मैं वैसा प्रेजेंट करता। एक असली चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है रादर देन अ फर्स्ट ड्रॉप। तुम एक दिन के अंदर चैट नहीं बन सकते, बट अगर तुम्हारे पास मसल्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास अच्छे लुक्स नहीं, अगर तुम्हारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बट इस ट्रिक को जानने के बाद तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे एंड गर्ल्स तुमसे अट्रैक्ट होने लग जाएगी एंड दैट इज
सिमेट्री। तुम अपनी बॉडी में सिमेट्री को ऐड करते हो तो ये तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा, तुम्हें बात करने की भी जरूरत नहीं पड़े। सबसे पहले हम फेस की बात करते हैं। अगर तुम्हें अपने फेस को सिमेट्री में लाना है, यू कैन डू दैट बाय गेटिंग अ जॉ लाइन। तुम अगर अपनी जॉ लाइन को लाते हो तो ये तुम्हें सिमेट्री देता है, ये तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बूस्ट करता है। नंबर 2, बॉडी। अपनी बॉडी को सिमेट्री में लाने के लिए तुम्हें अपना पोस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तुम अगर स्लाउच पोस्टर पे रहोगे तो ये तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को डाउन करता है, बट अगर तुम अपना पोस्टर स्ट्रेट रखोगे तो ये तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बूस्ट करे। नंबर 3, क्लोथ्स। जिस पैटर्न के तुम क्लोथ्स पहनते हो, किस टाइप के तुम क्लोथ्स पहनते हो, क्या तुम्हारे क्लोथ्स बहुत अच्छे दिखते हैं, क्या तुम्हारे क्लोथ्स बहुत फंकी दिखते हैं। अगर फंकी दिखते हैं, आयरन नहीं किया है, बहुत गंदे हैं, तो वो तुम्हारा सिमेट्री डिस्ट्रॉय करेगा। अपनी सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए तुम्हें देखा होगा जो टॉप लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, जो मीटिंग्स में जाते हैं, वो कोट पहन के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अपना एक क्लास मेंटेन करना है, क्योंकि उनको सिमेट्री दिखाने, दे वांट टू शो दैट आई एम अ डिजर्विंग पर्सन, आई एम अ अट्रैक्टिव पर्सन। कुछ एसेसरीज है जिसे अगर तुम वेयर करोगे तो तुम भी अट्रैक्टिव दिख सकते हो। नंबर 1, अ वॉच। अगर तुम वॉच पहनते हो तो ये तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाएगा, बट कैसे? क्योंकि वॉच एक तुम्हारे हाथ में सिमेट्री लगेगा। जिस तरीके से वॉच में सिमेट्री है, जिस तरीके से गोल है, ये तुम पे रिफ्लेक्ट करेगा कि दिस गाय हैज सम काइंड ऑफ सिमेट्री। नंबर 2, शूज। अगर तुम शूज पहनते हो तो वो भी तुम्हारे बॉडी को सिमेट्री देता है। नंबर 3, चेन्स। अगर तुम चेन्स पहनते हो, लोगों का ध्यान तुम्हारे नेक की तरफ जाता है, स्पेशली अगर गर्ल्स तुम्हारे नेक की तरफ देखेंगे तो ये काफी अट्रैक्टिव ट्रेड बन जाता है। हेयर्स को प्रॉपरली रखना, अपने क्लोथ्स को अच्छे से पहनना, गंदे क्लोथ्स मत पहनना, अपने शूज को पॉलिश करना, हमेशा अपने पोस्चर को ठीक रखना ताकि तुम सिमेट्री में दिख सको। और अगर तुम्हें जानना है कि तुम कैसे अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे तुम अपने हाइट को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे तुम मस्कुलर बन सकते हो, तो तुम मेरा हाइट ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स 2.0 वर्जन जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई प्राइवेट कम्युनिटी, द लिंक इज बिलो। Hey guys, thank you so much for watching this video. See you guys next time. Bye bye. Peace.